लेकिन शराब पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं और फिर मंदिरों में गुरुद्वारों में जाके मत्थे झुकाते हैं, उनके पाप कटते नहीं। यूं तो गिरजाघरों में भी जाके कन्फेस डे होता है शुक्रवार को, उस दिन जाके माफ़ी मांग लेते हैं कि मैंने हफ्ते में जो पाप कर्म किए हैं मुझे मेरे माफ़ कर देने चाहिए। वो माफ़ नहीं होते। अगर उस दिन के माफ़ हो भी गए तो 2 दिन में कर्म करे वो तो तुम्हारे ऊपर कर्जा रहा ही रहा, बच नहीं सकते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम की दवाई हर इंसान को नहीं मिलती और जिसको मिल जाती है उसके भाग्य सवर जाते हैं। नाम की दीक्षा जिसने ली है उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है और सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं, हम पाप करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और फिर हम मंदिरों में मस्जिदों में जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेते हैं तो इससे हमारे पाप कर्म नहीं कटेंगे। पाप कर्म कटेंगे तो सत्संग करने से कटेंगे और अपने कर्मों को भुगतने से कटेंगे। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आप एक एक सुनकर और इन प्रवचनों अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली और सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। इन चीजों की नाम दवाई है। नाम कड़वा है, नीम से भी कड़वा। इतना आसानी से भक्ति नहीं है। भक्ति छठी का दूध निकल जाए इंसान का इतना कष्ट उठाना पड़ता है। ये तो ऐसो आराम है। संतों ने कृपा करके इस युग में सूरत शब्द का योग इतना आसान कर दिया कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो अपने कुछ भी काम करता है लेकिन उसके साथ साथ वो भक्ति कर सकता है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है और सारे काम करते हुए अपना कल्याण कर सकता है। संत मत से बढ़ के कोई मत नहीं है। ये धर्म संप्रदाय कोई अलग और जुदा नहीं है। कोई भी धर्म संप्रदाय गलत नियम और गलत बातें नहीं बताता। सब में ये अच्छी बातें हैं कि इंसान बुराइयों को त्यागे और अच्छाइयों को अपनाए, अपने जीवन को पवित्र करे। चाहे आर्य समाज है तो उसका मतलब ये आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। जो इंसान श्रेष्ठ हो गया, जिसने अवगुणों को त्याग दिया, गुणों को अपना लिया, वही श्रेष्ठ है। लेकिन शराब पीते हैं, मांस मिट्टी खाते हैं और फिर मंदिरों में गुरुद्वारों में जाके मत्थे झुकाते हैं, उनके पाप कटते नहीं। यूं तो गिरजाघरों में भी जाके कन्फेस डे होता है शुक्रवार को, उस दिन जाके माफ़ी मांग लेते हैं कि मैंने हफ्ते में जो पाप कर्म किए हैं मुझे मेरे माफ़ कर देने चाहिए। वो माफ़ नहीं होते। अगर उस दिन के माफ़ हो भी गए तो 2 दिन में कर्म करे वो तो तुम्हारे ऊपर कर्जा रहा ही रहा, बच नहीं सकते। इसलिए इंसान को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कदम कदम पर सोच समझ के चलना पड़ता है। क्यों कि काल दाव लगाए बैठा है। जिस प्रकार से बिल्ली को अगर चूहा दिखाई देता है तो बिल के ऊपर बैठ जाती है कि कब बार आए, कब इसको मैं पकड़ूं। इसी प्रकार से काल ने भी घात लगा के रखी है इंसान के ऊपर। जिस प्रकार से चूहे के लिए बिल्ली खड़ी है उसी प्रकार से वो काल हमारे लिए भी खड़ा है। और उस पल का हमें पता भी नहीं है कि किस पल के लिए हमारा अंत समय आ जाएगा। इसलिए कही है कि भजले रे मन सारंग पानी, उस प्रभु को उससे पहले भजले। क्या पता वो संदेशा कब आ जाएगा। सब धरा धरा यहीं रह जाएगा। जिसके लिए हम लड़ते हैं, खपते हैं, मरते हैं, झगड़ा करते हैं, पाप खरीद लेते हैं, एक दूसरे के इतने बुरे बन जाते हैं कि खून के प्यासे बन जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। भाई भाई का, एक पिता से पैदा हुए, एक माँ के गर्भ में पैदा हुए, एक परिवार में पड़े, संस्कार उनके अलग अलग कैसे होंगे? क्योंकि अलग अलग कर्म लेके आए हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में कर्म से बंधा हुआ है। किसी से कर्जा लेना है तो किसी को देना भी है। लेकिन उस कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए इंसान का चोला मिला है। उस नाम को जपते चले जाओगे, कर्म तुम्हारे अपने आप धुलते चले जाएंगे और आगे के लिए बुरे कर्म नहीं बनेंगे। इसी जीवन में करके पाओगे, देखोगे, तुम्हें पता भी लग जाएगा कि मैंने क्या किया है। अगर दूसरे के लिए भलाई करते हो, सुंदर शरीर दिया, सेवा करने के लिए दिया, अच्छी टांगें दी गुरु दरबार को और महापुरुषों के पास जाने के लिए दी, अच्छी जबान दी प्रभु का गुणगान करने के लिए दी, आंखें दी उनके दर्शन करने के लिए दी। लेकिन हम क्या करते हैं? कानों से कभी प्रभु का गुणगान नहीं सुना, आंखों से कभी दर्शन की हमें ललक नहीं हुई, दिल में कभी भूले से उसे नाम नहीं आया, जबान पर कभी उनके गुणगान नहीं किया, ये हाथ कभी उनके चरणों की तरफ नहीं गए और ये पैर हमें कभी उन गुरुद्वारों की तरफ नहीं लेके गए, तो लानत है ऐसे शरीर को। क्या करेंगे? इसको क्या होगा? इस शरीर का वैसे ही चला जाना है। पशु के चाम की भी सारी चीज़ें बनती हैं, पक्षियों के भी पंख और सारी चीज़ें काम आती हैं। इंसान तो किसी रूप में भी काम नहीं आता। इसको तो जला के या पानी में बहा के या मिट्टी में डाल के गला के
5 तत्वों में विलीन कर देते हैं। रूह बेचारी भटकती फिरती है, वो जिस काम के लिए चोला मिला था उसके लिए वो फिर पछता के फिर उसको इधर उधर जाना पड़ता है। लेकिन इंसान का चोला पाके अगर हमने भक्ति की है तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया है। इसलिए उस मेहनत के लिए उसको मरजीवा कहा है, एक बार मरने के लिए कहा है, एक बार मरने के लिए। मरना मुरीद को कहते हैं, मुरीद शिष्य को कहते हैं, शिष्य शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं। गुरु की शिक्षा जो ग्रहण करता है उसका मुरीद हो जाता है। मुरीद मुर्दा है, मुर्दे के ऊपर कुछ भी करो तुम, उस पर मिट्टी डालो, उसको बुरा कहो भला कहो, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, एक कोई कहता है मारने के लिए दौड़ते हैं। क्या बदलाव आया हमें? भक्ति का मतलब है बदलाव, बदल जाओ, पलट जाओ। जब तक नहीं पलटते हो कुछ नहीं मिलता है। संतों ने यही तो कहा है कि राम का के पावना उरे तो तोड़ना उरे लावना। भुले से ने कहा रब दा की पाना इधर पुटना इधर लावना। पाना परमात्मा को पाना तो बड़ा आसान है। जिन बातों की उलझनों में पड़े हुए उन बातों को छोड़ दो। प्रभु की बातों की ओर जब चलोगे, उस ओर जब चल पड़ोगे, अपने आप को पवित्र बनाओगे। लेकिन तन की पवित्रता सेवा करने से होगी, मन की पवित्रता प्रभु के नाम से होगी, और धन की पवित्रता दान करने से होगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में महापुरुषों ने फरमाया है कि जो अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना लेता है, अच्छे चरित्रवान बनो, शरीर से किसी का कर सकते हो, परोपकार करो, भलाई करो। तुम किसी के कर्जदार ना बनो। अगर किसी से तुम्हारे लिए काम करवाते हो उसको कर्जा तुम्हें देना लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा संसार में। दूसरे का भला करते हो, तुम्हारा भला परमात्मा अपने आप करेगा। जो बुरा करता है उसको परिणाम उसका बुरा मिलेगा। कुदरत का नियम है, जो इंसान करेगा वैसा भरेगा, जो ऐसा बोएगा वैसा काटेगा। लेकिन इस भक्ति के स्वरूप को तो जिन्होंने जान लिया, तो बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान जो लोग थे उन्होंने राजकाज को भी तज दिया, एक पल नहीं लगी उनको छोड़ते हुए। उनमें सबसे पहले नाम लिया जाता है राजा भर्तरी का, देखो गोपीचंद का, देखो कितने दूसरे राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के कारण क्या क्या कष्ट उन्होंने सह लिए। बलख बुखारा का बादशाह था, अपने राजकाज को 1 मिनट में छोड़ के चल दिया। जब लगन इंसान को सच्ची होती है तो चीजें माने क्या रखती हैं। अपने उलझे उलझिया और अपने सुलझे संसार। अपने सुलझने से ही संसार में सुलझ जाओगे, लेकिन अपने ही उलझे हुए हैं हम तो मकड़ी के जाले की तरह से। मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और उसको ऐसा ताना तनती है, उसके अंदर बस बैठ जाती है, उससे निकलती नहीं, उसके अंदर मरी निकलती है। इंसान भी इसी तरह से अपने लिए एक ताना बाना बुन लेता है और उसी ताने बाने में मर जाता है। घर के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए जीवन लगा देता है। आखिरी वक्त तक सोचता रहता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन अंत समय में क्या चीज़ काम आती है? कोई चीज़ काम नहीं आती। काम इंसान के वो आता है जो इसके साथ जाता है। यहाँ की चीज़ें यहीं रहेंगी, लेकिन नाम की हुई कमाई इसका साथ देगी। जहाँ कहीं भी जाओगे वो चीज़ अच्छे काम करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला, दूसरों का हित करने वाला इस संसार में राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आता है। देखते हैं हम कई ठाठ करते हैं, कैसे भी कर्म करो, लेकिन पहले कर लिए वो कर लिए। अब अगर वो अच्छे नहीं करते हैं तो आगे का उनका क्या जीवन होगा? आगे उनको बुरा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन जिन्होंने खोटे मंदे कर्म किए, कोई अंधा है, कोई लुल्ला है, कोई लंगड़ा है, कोई पागल है, कोई सड़कों पे घूमता है, किसी को रोटी नहीं, किसी के शरीर में कोढ़ निकला हुआ है, पशु से भी बदतर जीवन बिताते हैं। है इंसान का चोला वो। लेकिन हम क्या हैं कि हमने भी चोला इंसान का मिल गया, कर्म पशु वाले करने शुरू कर दिए। ये कर्म करने के लिए जीवन थोड़ा था हमारा। अपने अंदर अगर हम झांक के देखें, हमारे अंदर बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को जगाने के लिए गुरु की शक्ति हमारे लिए काम करती है। गुरु हमारे ऊपर छत्र छाया रखता है, छतरी की तरह से, जैसे इंसान छतरी रखता है। छतरी का वजूद क्या है? कपड़ा है एक, बरसात से बचा देगा आपको, धूप से बचा देगा। क्या है वो? उससे तो अच्छी तुम्हारे शरीर पर चमड़ी है, लेकिन वो पतला सा कपड़ा भी, क्योंकि आपने उसकी ओट ली है। जिसकी ओट ले लेते हो वो तुम्हारी रक्षा करता है। जिसकी ओट ले ली, लेकिन उस पर यकीन करो, वो तुम्हें चोट नहीं लगने देगा, खुद ओट लेगा। लेकिन सच्चे बन के जब चलोगे तो ही ऐसा होता है। अब रही कि सारे काम करो, कोई नहीं मना करता, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, ईमानदारी से। जो तुम सच्चाई से करते हो, तुम्हारी, मैं कहता हूँ, बीमारी से पीछा छूट जाएगा, रोगों से पीछा छूट जाएगा,
मन में दूसरी जो विकार है वो भी पैदा नहीं होंगे। किससे? शुद्ध कमाई से, अच्छा अन्न खाने से, अच्छे लोगों की संगति करने से, माँ बाप की पूजा सेवा करने से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सुख मिले तो माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। पृथ्वी के देवताओं को खुश करना चाहते हो तो अपनी माँ की और सास की सेवा करो। अगर तुम स्वर्ग लोक के देवताओं की सेवा करना चाहते हो तो अपने पिता की सेवा करो। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम नाम की कमाई करो। नाम लेके, नाम से कभी सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। खाना हम नहीं छोड़ते, पीना हम नहीं छोड़ते, नित्य कर्म सब करते हैं। एक चीज भूलते हैं कि प्रभु का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हमारा क्या बुरा किया परमात्मा ने? जब उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया और उसी को भूल बैठे हम। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है। ये वादा खिलाफी करता है। इसने वादा किया था कि संसार में जब मैं जाऊंगा आपके नाम का भजन करूंगा, आपको याद करूंगा, मुझे दोबारा इस नरक में ना भेजना, नहीं तो उन नरकों में जाओगे, कभी झिल्ली में पैदा होगे, कभी पानी में पैदा होगे, कभी अंडे में पैदा होगे, तो कभी मिट्टी में पैदा होगे, कभी मिट्टी खा के जियोगे, कभी पानी ही तुम्हारी खुराक होगी। जीव का अंदाजा लगाओ, जब माँ के गर्भ में होता है, एक ही पानी का थैला होता है जिसमें उसी को पीता है, उसी में टट्टी पेशाब करता है और उसी में ये रहता है। नरक से भी बदतर है जीव की हालत वो। और जब कहता है कि मुझे बाहर निकाल, लेकिन यहाँ क्या होगा? भूल गए सब। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी, आगे की तेरी पड़त उठ गिर कोटी नहीं उधारी। उस साहूकार से जो दौलत लेके आया था, जीवन लेके आया था संसार में, उसको तू भूल बैठा। कहता है वो वादा भूला दिया तूने। वो वहां तो रात दिन ये वादे करता था, मुझे बाहर निकाल देश से, जब ज्ञान था इसको। लेकिन यहां आया तो ज्ञान में पै गया। जब ब्रह्म ज्ञान इसको प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान सतगुरु से मिला करता है। इसलिए सुबह उठते हो एक प्रण करो आज से कि चाहे भी मुझे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, मैं मेरी अपनी बताता हूँ, मैं कितना ज़रूरी काम हो, कहीं भी जाना हो, मैं अपनी नींद को छोड़ दूंगा, अपने खाने पीने की दूसरी चीज़ों को छोड़ दूंगा, मैं नाम से कभी नहीं चूकता। एक नियम बनाओ पक्का। मैंने जो काम किए जिंदगी में, 21 साल हो गए मुझे इस पद पर आए, उससे पहले भी गुरु की शरण में आया, मैंने अपने जीवन को नियमित बना लिया था। ना मैं नींद के बस होता हूँ, ना भूख प्यास के बस होता हूँ, ना मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ये करता हूँ मुझे वो मिले, वो जो मिल गया वो सही है। कभी भी किसी चीज़ की, क्यों कि सबसे बड़ी चीज़ है हमारी, गुरु ने जो नाम की दीक्षा दी है, उससे बढ़ के हमारे पास क्या है? वो दौलत ऐसी है कि हमारे अंदर से मालो माल करती है। अंदर में झांकना नहीं चाहते, बाहर ढूंढते फिरते हो। ये कस्तूरी वाला मृग है, झाड़ियों में सिर मारता फिरता है, वो उसकी नाभि के अंदर खिली हुई है, खुशबू आती है, सोचता है कहीं बाहर है, ये बाहर कुछ नहीं है, बाहर नहीं अंदर है। जो कुछ है सो घट के माही, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई। और लखमा माली भी कहता है तेरा तुझ माही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले, पर्दे है प्रगट बोले। अंदर की बातें क्या जानोगे? बताई और कही सुनी बातों को तो तुम्हें ख्याल बना के दूसरी जगह कहना शुरू कर दोगे, लेकिन अंदर में जब जाओगे, वहाँ के जो दृश्य देखोगे, वहाँ का अनहद नाद जब सुनोगे, वहाँ के रूहानी दौलत जब तुम्हें मिल जाएगी, और वो नूरी प्रकाश जब देखोगे, और वहाँ पर तुम्हें जब गुरु दिखाई देगा तो तुम्हें यकीन होगा कि हमारा गुरु क्या है। फिर उस, लेकिन बाहर ढूंढते हो, बाहर से क्या मिलेगा? इस गेट के बाहर भी अगर कोई जाके देख ले, अब तो उनको पता लगेगा 10-20 आदमी होंगे, लेकिन कोई अंदर आके देखेगा तो यहाँ तो नज़ारा कुछ दूसरा ही है। तो बाहर से देखने से कुछ पता नहीं लगता, जब अंदर में जाओगे, इंसान का शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नाम बेशक कड़वा हो, लेकिन वह हमारे पाप कर्मों को काटने के लिए काफ़ी है। नाम की दवाई जिसको मिल जाती है, नाम की दीक्षा जिसको मिल जाती है, उसके जीवन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और वह सुख को प्राप्त करता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान बुरे कर्म करता है, उसको किस तरह अपने बुरे कर्म भुगतने पड़ते हैं, और किस तरह अगर वह इंसान समय रहते अपने अंदर झाँक ले और अपने कर्मों को सुधार ले, तो उसका जीवन किस तरह सार्थक बन जाएगा। तो कृपया जो बातें महाराज जी ने प्रवचन में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा
तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।